हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सभी को यीशु मसीह के नाम में स्वागत करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू वेलकम यू ऑल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आप सभी से बहुत प्रेम करता है। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, आमेन। हमारा परमेश्वर बहुत ही महान परमेश्वर है। ही इज अ गुड गुड गॉड। हमारे जिंदगी में सबसे बड़ी गवाही यही है कि आज हम सभी लोग जिंदा हैं। आमेन। इफ यू लुक अराउंड द वर्ल्ड, अगर आप पूरे संसार में देखेंगे, यू नो व्हाट ऑल अदर थिंग्स आर हैपनिंग, यू नो, बट हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें जिंदा रखा है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि वी आर फाइन, हम सही सलामत हैं। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि हमारी सांसें सही सलामत चल रही है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हमारा हृदय सही सलामत है, हमारे इंटेस्टाइन सही सलामत है, हम अच्छी तरीके से देख सकते हैं, हम अच्छी तरीके से हमारे हाथ पैर सही सलामत चल रहे हैं। इसलिए हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। ये सच बात है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद को छोड़कर कुछ नहीं दे सकते हैं, ऑनेस्टली। आमेन, हालेलुया। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर आपका जो डेजिग्नेशन है। इट डजंट मैटर आप कोई क्यों ना हो, इट डजंट मैटर आप कौन से जगह से हैं, कौन से प्लेस से हैं, या डजंट मैटर आप कौन से ऑर्गेनाइजेशन से हैं, या डजंट मैटर आप इस देश के कोई भी पार्ट से हैं या आउट ऑफ इंडिया से कहीं से भी क्यों ना है। वन थिंग ऑलवेज रिमेंबर, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। एंड आपका डेजिग्नेशन ये है कि आप परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र हैं। यू आर द सन ऑफ द मोस्ट हाई गॉड। आमेन, हालेलुया। नंबर 2 व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको उसके लहू से खरीदा है। परमेश्वर ने बाय डाइंग ऑन द क्रॉस, उस क्रॉस पे मर के परमेश्वर ने अपने लहू से आपको खरीदा है। नंबर 3 व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शैतान का कोई भी कार्य, शैतान का कोई भी चीज, शैतान का कोई भी प्लान आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर कभी भी सफल नहीं होगा। Amen, hallelujah. And number 4 which is very very important is always remember, hallelujah, which is very very important, कि जो भी उद्देश्य परमेश्वर ने रखा है, जो भी परमेश्वर का प्लान है, always remember वो अच्छाई के लिए है और बहुत ही अच्छा के लिए है। Amen, hallelujah, praise the Lord। मैं आप सभी को यीशु मसीह के नाम में स्वागत करना चाहता हूँ। and I want to tell you that परमेश्वर आप सभी से बहुत प्रेम करता है। Amen, Hallelujah, praise the Lord। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, वचन में जाने से पहले we should always carry the Bible। हमें हमेशा परमेश्वर के वचन को कैरी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर हमें वचन के द्वारा बातें करता है और परमेश्वर हमें वचन के द्वारा हर एक चीज को कंफर्म करता है। That's why अगर आपके खिलाफ कोई बोले या अच्छा बोले या बुरा बोले, जो भी कुछ है, always remember you should always confirm it through the word of God। आपको हमेशा परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको कंफर्म करना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर वचन से बाहर कभी भी कुछ बातें नहीं करता है। इसलिए यूहन्ना की किताब 1:1 में परमेश्वर का वचन कहता है कि the word is God, वचन ही परमेश्वर है। Amen, hallelujah। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चले। एफिसियंस की किताब 4 उसके 7 में, एफिसियंस 4 उसके 7 में अगर हम पढ़ेंगे, वहां पे लिखा गया है, पहले मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा फिर बाद में हिंदी में पढ़ता हूं। But to each one of us grace was given according to the measure of Christ। पर हम में से हर एक को मसीह के द्वारा परिणाम से अनुग्रह मिला है। Amen, hallelujah, what a beautiful word। You know friends, I want to tell you one thing is like, if you read the Bible carefully, the entire Bible talks about obedience। पूरा बाइबल आज्ञाकारी के बारे में बातें करता है। It started from the first day onwards। ये पहले दिन से शुरुआत है, जब परमेश्वर ने कहा इन द बिगनिंग, परमेश्वर ने कहा लेट देयर बी लाइट, उजाला हो। एंड इफ यू रीड इट केयरफुली, वहां पे अगर आप देखेंगे, वहां पे इमीडिएटली लाइट हो गया। इट मींस इफ यू रीड इट, अगर आप देखोगे गौर से, वहां पे इट मींस परमेश्वर का जो भी आज्ञाकारी, इट मींस वो इंसान ही नहीं, नेचर भी परमेश्वर के आज्ञा का पालन करते हैं। It's not only human being, all the creation, every creation, वो भी परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। That's why immediately it says, immediately उजाला हो गया।
Amen. And you will see the entire Bible, the entire stories, all the stories जो परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, every stories में अगर आप देखोगे, every character जिसको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, every heroes जितने लोगों को, if you read it from Abraham, you read it from Noah, whatever, हर एक जन को परमेश्वर ने इस्तेमाल करने से पहले, in the Old Testament हो या New Testament में हो, परमेश्वर ने एक certain law या एक परमेश्वर ने एक certain चीजें कहा और उनको कहा कि आपको ये करना बहुत जरूरी है. Amen. And Bible says they used to do, वो करते थे, they used to follow, जो परमेश्वर उन्हें कहता था, they used to do it. My dear friends, I want to encourage everyone कि हमें परमेश्वर क्या कहता है. इट मीन जो वचन में लिखा है, जब हम इसे पढ़ते हैं और फॉलो करते हैं, परमेश्वर हमें ब्लेस करता है. एंड बाइबल बताती है जितने लोगों ने भी परमेश्वर के आज्ञा का पालन किया, जितने लोगों ने भी परमेश्वर के साथ चले, जितने लोग परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चले, बाइबल बताती है एवरीवन वाज प्रॉस्परस, हर एक जन आशीषित थे. एवरीवन, because they used to do what exactly God used to tell them. वो वही करते थे जो परमेश्वर उन्हें कहता था. Amen. And if you read, we should obey him because the thing जो परमेश्वर ने जो हमारे लिए किया है, जो हमारे लिए परमेश्वर ने जो बलिदान दिया है, इस संसार में कोई भी नहीं कर सकता है. No one. No one. Amen. He died because of you and me. Not only just because of you and me, for the entire world. परमेश्वर इस संसार के हर एक जन की वजह से he died for you and he took all the sin, he took all the curse. परमेश्वर उस क्रॉस पे हर एक पाप को, हर एक श्राप को, everything, हर एक चीज को ले गया. He died on the cross और उसने हमें अनुग्रह से हमें बचा लिया. उसके अनुग्रह के द्वारा हम बच गए. Amen. Hallelujah. The wrath of God which was supposed to come, जो परमेश्वर का प्रकोप जो हमारे ऊपर आने वाला था, हमारे पाप के ऊपर, पाप की वजह से आने वाला था, हमारे disobedience की वजह से आने वाला था, परमेश्वर He took everything on the cross. उस क्रूस पे उसने सब कुछ ले जाके हमें अनुग्रह से, उसने पिता के wrath से बचा लिया. Amen. Hallelujah. This is the grace which God has given us. ये अनुग्रह है जो परमेश्वर ने हमें दिया है. The entire human being, पूरे संसार के हर एक जन के ऊपर जो कोई उस पर विश्वास करेगा, परमेश्वर ने उसको एक गिफ्ट दिया है. That is the grace. वो अनुग्रह है जिसके वजह से हमें अनंत काल का जीवन भी मिलता है और परमेश्वर के रात से भी, जो पिता का जो गुस्सा, जो पिता का जो प्रकोप, जो पाप की वजह से, उससे भी हम बच जाते हैं. Amen. And today I want to tell you, my dear friend, you should always value the grace. हमें उस grace, उस अनुग्रह का कदर करना बहुत जरूरी है. Amen. You may be thinking, why? My dear friend, ऐसा gift जो परमेश्वर ने आपको दिया है, किसी और कोई भी नहीं दे सकता है. This is the most expensive gift ever. One of the most expensive gift जो परमेश्वर ने आपको दिया है, that is the grace, अनुग्रह. Because इस संसार में सारे करेंसीज को, सारे सोना, सारे चांदी को इकट्ठा करके भी, सारे गोल्ड, सिल्वर, हर एक एक्सपेंसिव चीजों को इकट्ठा कर भी देंगे, तभी भी हमें वो अनुग्रह जितना कीमती चीज इस संसार में है ही नहीं. Nothing could buy, कोई भी चीज वो अनुग्रह को खरीद नहीं सकता है. No one. Amen. It doesn't matter you are rich or poor. You may be the one of the most billionaires, tycoon or whatever. You may be the one of the most high-fi influential person or celebrity, or you may be having crores and tons of rupees. But एक चीज याद रखिए, जो गिफ्ट परमेश्वर ने हमें दिया है, जो अनुग्रह, उसकी कोई कीमत नहीं है. अगर आप कीमत लगाने की भी कोशिश करेंगे, तभी भी ये सारे चीज भी इकट्ठा होगा, तभी भी वो कीमत कम हो जाएंगे. Amen. Hallelujah. Always remember that no one will be able to buy it and give it to you. कोई भी वो खरीद के आपको नहीं दे सकता है जो परमेश्वर ने आपको दिया है.
It is more expensive than any currencies. It is more expensive than any expensive stone. It is more expensive than anything in this world. No one can buy or able to buy and give this precious gift called grace to you. कोई भी आपको खरीद के भी नहीं दे सकता है, या कोई भी इमेजिन भी नहीं कर सकता है, और वो आपको ये गिफ्ट, no one. Amen. Only the Lord Jesus Christ, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह, only the Lord Jesus Christ has given you. सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ने ये तोहफा आपको दिया है. And today I want to tell you, my dear friend, don't only just receive the grace, you should value the grace as well. हमें सिर्फ अनुग्रह को ग्रहण नहीं करना है, खाली रिसीव नहीं करना है, हमें इसका कदर भी करना बहुत जरूरी है. Always remember this. We should value the grace. हमें उसका कदर करना बहुत जरूरी है. Just imagine you, आपके पास अगर कोई एक्सपेंसिव फोन किसने दिया जो आपके लिए ड्रीम है, आपको अगर किसने दिया है, या एक्सपेंसिव घर दिया है या गाड़ी दिया है, यू ऑलवेज वैल्यू इट. खराब ना हो जाए, कुछ गलत चीज ना आ जाए, या मोबाइल खराब ना, घर में कोई गलत पेंट ना लग जाए, यू ऑलवेज वैल्यू, आप उसकी कदर करते हैं. देन व्हाट अबाउट ग्रेस, जो सबसे महान है, जो जिसका कोई कीमत नहीं है. You should always value it, because Bible says that हमारे अच्छे कार्य की वजह से नहीं, परमेश्वर ने यह अनुग्रह हमारे अच्छे कार्य कर नहीं, परमेश्वर ने यह अनुग्रह जो दिया है, it's out of love he did it. वो प्रेम की वजह से दिया है. Amen. Hallelujah. Amen. My dear friend, I want to tell you, if you want to know really about the value, अगर आपको grace का value जानना है, या if you really want to know what exactly is grace, then Bible में अगर आप देखेंगे, अगर आप Old Testament में जाएंगे, तो you will know what exactly is grace. ये grace क्या है? You will know, आपको पता चलेगा वो कितनी कीमती है. You will know what exactly it is. If you read Old Testament, अगर आप पुराने करार में देखेंगे, आपको पूरा क्लियर पिक्चर हो जाएगा कि ये ग्रेस क्या है, and you will know उसका कीमत क्या है, और ग्रेस के लैक के वजह से क्या क्या होता है. You will come to know. If you read, there was grace in Old Testament. Yes, Old Testament में अनुग्रह था, because Bible says that Noah found grace in the eyes of God. But Bible also says that Bible ये भी बताती है, the wrath of God used to come straight. परमेश्वर का गुस्सा, परमेश्वर का प्रकोप straight इंसान के ऊपर आ जाता था. Yes. So if you read Leviticus, अगर आप Leviticus की किताब 10:1 and 2 अगर आप पढ़ेंगे, Leviticus 10:1 and 2, वहां पे लिखा गया, in the law God appointed the priest to offer sacrifices. अगर आप पुराने करार में देखेंगे, परमेश्वर प्रीस्ट लोगों को अपॉइंट करता था थ्रू मोसेस, जो भी परमेश्वर ने लॉ दिया था. दे यूज्ड टू अपॉइंट द प्रीस्ट. वो प्रीस्ट को अपॉइंट करके वो प्रीस्ट लोग जब कोई पाप करता था, व्हेन दे यूज्ड टू सिन, तो प्रीस्ट लोग वो ऑफरिंग देते थे. दे यूज्ड टू सैक्रिफाइस. And according to the law, only the priest can offer the sacrifice and burn incense. और लॉ के हिसाब से ओनली द प्रीस्ट, सिर्फ महायाजक ही है जो परमेश्वर के सामने जाता था और परमेश्वर के सामने भेंट चढ़ाता था और धूप चढ़ाता था. नो वन एल्स. इट मीन्स अगर कोई पाप करता था, कोई अगर सिन किया, या जब उसको पता चला कि मैंने पाप किया है, ही यूज्ड टू टेक द बुल और गोट या जो भी चीजें वो लेके जाता था, और वो परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के लिए वो महायाजक जो प्रीस्ट को देते थे, हाई प्रीस्ट को देते थे, एंड ही यूज्ड टू टेक, और वो परमेश्वर के पास वो भेंट चढ़ाने के लिए लेके जाते थे. इट वाज द प्रीस्ट वर्क हु यूज्ड टू डू ऑल दिस थिंग. He used to take all the offering and used to परमेश्वर के सामने चढ़ाता था. Because God is holy. उस परमेश्वर के सामने कोई भी नहीं आ सकते थे. That's why अगर आप ओल्ड टेस्टामेंट में देखेंगे, किसने अगर देख भी लिया तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम एक दो जगह में लिखा गया, अगर आप देखोगे वो मर जाते थे. कोई परमेश्वर के खिलाफ भी बोलता था, वो मर जाते थे. अगर इस्राएलाइट्स लोगों के जर्नी देखोगे, वहां पे जब वो गलत काम करते थे, परमेश्वर का प्रकोप सीधा आ जाता था, and immediately they used to die. It used to come straight. वो परमेश्वर का जो
गुस्सा, परमेश्वर का जो प्रकोप वो इंसान के ऊपर स्ट्रेट आ जाता था। Amen. And if you read in the Old Testament, वहां पे लिखा है only the priest and the Lord whom he was जिसने परमेश्वर ने जिसको चुना है, वो ही दो शख्स ही परमेश्वर के पास या परमेश्वर के सामने जाते थे या परमेश्वर के भेंट चढ़ाते थे या परमेश्वर के साथ लाइक परमेश्वर ऑफर को ग्रहण करता था। एंड दैट टू वंस ए ईयर प्रीस्ट जाते थे, क्योंकि पर उस टाइम पे इन द ओल्ड टेस्टामेंट द होली ऑफ होली लेवल में सब कोई नहीं जा पा रहे थे, ओनली द प्रीस्ट ही जा सकता था। Amen. And if you see the history, अगर आप देखोगे, they used to tie the high priest. वो हाई प्रीस्ट को एक रोप से बांधते थे, and the entire holy of holies में जब वो जाते थे, when they used to enter the holy of holies, जब वो जाते थे, and the high priest had bells tied, उसके garments में एक बेल लगा लिया जाता था। अगर गलत काम या उनसे कुछ गलती हो गया, परमेश्वर का प्रकोप वहां पे आ जाता था, and they used to die. Wow! वहां पे और अनुग्रह नहीं था। There was no grace. If the high priest made mistakes, God would strike him dead. And when the bells, अगर वो बेल जो उनको बांधते थे, जब भी वो जब जाते थे वहां पे बेल्स की आवाज आती थी, और जब वो बेल की आवाज रुक जाती थी, they used to know that the priest is no more. एंड क्योंकि सिर्फ प्रीस्ट को इजाजत था वहां पे, क्योंकि प्रीस्ट ही जा सकता था, दैट्स व्हाई एक दूसरा हाई प्रीस्ट वो रोप को पकड़ के खींच के वो डेड बॉडी को लेके आते थे। देयर वाज नो ग्रेस बिकॉज नो वन कैन एंटर द होली ऑफ होलीज। परमेश्वर के प्रेजेंस में कोई भी नहीं पहुंच पा रहा था या जा पा रहे थे। अगर आप देखोगे, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, वहां पे सबकी भेंट स्वीकार नहीं होती थी। प्रभु गिने चुने लोगों की भेंट को स्वीकार करता था और गिने चुने लोगों से बात करता था। एंड द स्पिरिट यूज्ड टू कम एंड गो, हमेशा नहीं था। बट इन द न्यू टेस्टामेंट बाइबल बताती है आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है। आमीन। जहां पे परमेश्वर वास करता है। If you go back to the Leviticus, अगर लिविटिकस की किताब 10 में वहां पे पढ़ेंगे, हारून का जो बेटा था, who was the priest during Moses time, हारून का बेटा जो था, जो मोसेस के टाइम पे जो प्रीस्ट था, हारून का जो दो बेटे थे, एक का नाम है नदाब और एक का नाम है अबीहू। वो दो शख्स जो थे, क्योंकि परमेश्वर ने ऑलरेडी कह दिया था कि ऑफरिंग और मेरे होली ऑफ होलीज में सिर्फ प्रीस्ट और उसके फैमिलीज, उसके वंशागत ही आ सकते हैं और कोई नहीं आ सकता है। Only the priest and his entire family, मतलब entire generation, और कोई भी परमेश्वर के सामने नहीं आ पा रहे थे। And apart from जो परमेश्वर जितने गिने चुने लोगों को जो इस्तेमाल कर रहा था, वो अपॉर्चुनिटी सबको नहीं था। Very few, because there was no grace. क्योंकि बाइबल बताती है कि इंसान पैदाइशी पापी है और परमेश्वर वो पाप को देख नहीं सकता है। What a beautiful God. Honestly, परमेश्वर पाप को नहीं दे। That's why परमेश्वर ने गिने चुने लोगों को अपॉइंट किया था ताकि वो भेंट लेके जाए, ताकि वो ऑफर लेके जाए और उनका पाप क्षमा हो सके। एंड जब अगर आप देखोगे, आरन जो प्रीस्ट थे, उसके फैमिली के उसके जो दो बेटा नदाब एंड अबीहू, they took the censer, put fire and added incense, and they offered an unauthorized fire before the Lord contrary to his command. अगर हम हिंदी में वहां पे लिखा जाता है, तब नदाब और अबीहू नामक आरोन के दो पुत्र ने अपना अपना धूप दान लिए और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग की जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सम्मुख आरती दी। जो परमेश्वर ने नहीं कहा था, they did the same thing. It means the entire opposite चीज उन्होंने कहा या किया। They were not supposed to do that same way. And Bible बताती है, so fire came out
Because they were not supposed to do the way जो परमेश्वर ने कहा है, उन्होंने ऐसा नहीं करके वो उल्टा कर दिए. That's why बाइबल बताती है जो परमेश्वर ने आज्ञा नहीं दी थी उन्होंने वही किया. That's why Bible say that the fire came out from the presence of the Lord and consumed them. उस होली ऑफ होली वहां से परमेश्वर की आग आ गई और उनको निकाल लिए. And they died before the Lord. यहोवा के सम्मुख से आग निकलकर उन दोनों को भस्म कर दिया. बाइबल सेज दैट. और वहां यहोवा के सामने मर गए. They died. It was the law. There was no grace. It was the law कि जो कोई यहोवा के समीप आ रहे थे या यहोवा के प्रेजेंस में आ रहे थे, they had to, उनको पवित्र रहना बहुत जरूरी था. वह उसे पवित्र जाने, बाइबल बताती है. उनको जानना बहुत जरूरी था. And that was the certain rule जो परमेश्वर ने दिया था. And it was to be according the way of the law. God told them exactly उनको वैसा ही करना था. There was no other way. कोई भी चीज ऐड या माइनस, नो, वो नहीं कर सकते थे. अगर बर्निंग इंसेंस, अगर धूप चढ़ाना होता था तो दे हैड टू बी अकॉर्डिंग टू द वे, एग्जैक्टली जैसे परमेश्वर ने कहा था, नहीं तो दे यूज्ड टू डाई. लिसन टू मी, कोई भी चीज इधर या उधर नहीं. इट हैज टू बी एग्जैक्टली जैसा उसने कहा था. परमेश्वर ने जैसा लॉ दिए थे वैसा ही उनको करना था. बट अगर कोई नहीं कर पाया, the wrath used to come straight away to the law, to the human being. जो वहां पे जो अधिकारी था या जो उसने कुछ गलत किया या कुछ उल्टा सीधा किया, परमेश्वर का गुस्सा, परमेश्वर का wrath, he used to come straight to them and it used to consume them. उसको निकल जाते थे and they used to die. There are many more examples. बहुत सारे examples हैं अगर आप देख सकते हो in the Old Testament में. डेविड के समय पे all this thing, lots of examples in the Old Testament. The wrath used to come straight from the Lord, and and the fire used to consume. कितने सारे जब इस्राएली लोग when they walked, जब वो इजिप्ट से निकल के चले, आप देखेंगे lots of example. परमेश्वर का गुस्सा straight उनके ऊपर आ जाता था. And it was in the Old Testament. I want to give you one example. मैं आपको एक example देना चाहता हूँ. Few years back, कुछ साल पहले, I went for a worship concert. मैं एक worship concert में गया था. जब मैं worship करने के लिए जब stage में आया, while I was worshiping, I saw some new strange things. मैंने new strange चीजें देखा था वहाँ पे. You know, the host, the co-musician worshipper, the co-vocalist worshipper, जितने सारे लोग थे, they were fully drunk. They were fully drunk और वो माताल थे. They were in some different realm. उनका होश भी नहीं था, आवाज भी नहीं था. They were in some different realm. I was completely shocked. How is it possible? In the Old Testament में altar के सामने अगर कोई गलत वे से इंसेंस भी लगाता था या गलत वे से अगर उनसे गलती भी हो जाती थी, परमेश्वर का wrath वो altar के ऊपर आ जाता था and they used to die. But I was like, my God, see, जब नया करार में जब अनुग्रह आ गया, people started taking as and granted. If you see, I was shocked. Just imagine, अगर हम भी लॉ में होते इन द ओल्ड टेस्टामेंट में, जैसे उस दिन जैसे हुआ था, जैसे कि आयरन के दो बेटे के साथ हुए थे, जस्ट इमेजिन वैसे हम भी उस दिन, या जो लोग वहां पे थे जो दारू पी हुए थे, जो गलत काम में थे, जो गलत माताल हो गए थे, वो सारी चीजें वो ऑल्टर के सामने अगर उन दिन परमेश्वर का अनुग्रह नहीं होता तो क्या होता. जस्ट इमेजिन जैसे आयरन के दो बेटे के ऊपर परमेश्वर का wrath straight away आ गया था, परमेश्वर का गुस्सा आ गया था. बाइबल से the fire came out and consumed. आग निकल गई और उनको निकल गए. Just imagine अगर आज के डेट में
जस्ट इमेजिन हम कितना गलतियां करते हैं। जब हम कलीसिया में भी जाते हैं तभी भी गलतियां होती है। जब हम घर पे रहते हैं, वी डोंट लव एनीवन, वी डोंट लव एनीवन, हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते, वी डिसोबे गॉड। जस्ट इमेजिन अगर हम लॉ में रहते तो क्या होता। जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन अगर उस दिन, आई वॉज गिविंग द एग्जाम्पल, जब ऑल्टर में जब हम आराधना कर रहे थे, जस्ट इमेजिन इट, इफ वी आर इन द लॉ, क्या होता था, उनके साथ क्या होता था जो वहां पे वो ऑल्टर को अपवित्र माना। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे भवन को अपवित्र मत मानना, मेरे प्रेजेंस को हमें, इट मींस जब हम आराधना करते परमेश्वर की उपस्थित होती है, इट मींस अगर हम कुछ गलत करते तो वो अपवित्र हो जाता है। जस्ट इमेजिन अगर अनुग्रह नहीं होता तो क्या होता। माय डियर फ्रेंड, यू शुड वैल्यू, हमें वो ग्रेस को कदर करना बहुत जरूरी है। बाइबल सेज दैट डिस्पाइट द सिन, पाप करने के बावजूद भी परमेश्वर आपसे, हमसे और सभी से बहुत प्रेम करता है। He was the King of Kings, He was the Lord of Lords, होने के बावजूद भी वो सर्वेंट बन के इस संसार में आया। He died just because of your sin and my sin, and उस क्रॉस पे मर गया। और परमेश्वर का रात जो हमारे ऊपर आने वाला था, पिता परमेश्वर यीशु मसीह ने खुद वो रात को लेके हमें, जो पुराने करार में जो लॉ था, जो परमेश्वर का रात हमारे ऊपर आने वाला था, जिस पाप की वजह से, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, जो ऑल्टर में थे हम सभी लोग, वो सब दारू पी के मताल थे, वो सारी चीजों से बचाने के लिए जीसस क्राइस्ट सेंड हिज ओनली सन, पिता ने अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा, एंड ही डाइड ऑन द क्रॉस। उसने उस क्रॉस पे मरा ताकि हमें परमेश्वर के रात से बचा सके, और वो सिर्फ और सिर्फ उसके अनुग्रह से हम बचे हैं और बचे हुए हैं। Amen. Hallelujah. By His grace we are saved. Just imagine, अगर आप just imagine it. If you remember how many times a day हम गलतियां करते हैं, thousands of times हम गलतियां करते हैं, thousands of times हम जब परमेश्वर के प्रेजेंस में भी हमसे गलतियां होती है। And in today's day, if you see, अगर आप आज की डेट में, if you see that the biggest mistake and the biggest problem in today's world, especially the people who believe in Jesus Christ, जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, they have taken grace for granted. उन्होंने परमेश्वर का अनुग्रह को granted में ले लिया है। There is no seriousness. There is no seriousness at all. Doing exactly opposite जो परमेश्वर हमें कहता है या आज्ञाकारी बनने के लिए कहता है, we do exactly opposite. Disobeying his word, disobeying his commandment. Come on, प्रभु तो क्षमा करता है। हेलो, लॉट्स ऑफ थिंग, बहुत सारी जगह पे मैं ये सुनता हूँ, प्रभु क्षमा करने वाला परमेश्वर है। यस, वो क्षमा करता है, बट हमें वो अनुग्रह को ग्रांटेड नहीं लेना है। वो एक प्रेशियस गिफ्ट है, दैट इज वेरी प्रेशियस। किसी की जान चली गई, यस इट वॉज द विल ऑफ गॉड, बट यस ये भी सही है, किसी की जान चली गई। He died and he rose on the third day. We have to take grace as seriously. हमें वो ग्रेस को लेके चलना है, सीरियस नोट पे हमें उसका कदर करना बहुत जरूरी है। We have to stop disobeying God. We have to obey God and walk exactly जो परमेश्वर हमें कहता है। नहीं तो अगर ओल्ड टेस्टिमेंट में अगर आप देखोगे, ग्रेस गिने चुने लोगों में था और बहुत कम परिमाण में था, ज्यादा नहीं था। It used to come, the wrath used to come straight. They used to die. Just imagine अगर आज की डेट में अगर ऐसा होता तो लाइक इस संसार में कोई भी नहीं बचते। No one, not even a single person. इज़राइलिट्स निकले थे कितने लोग, बट घुसे 2 जन। Why? परमेश्वर का रात सीधा आ जाता था उनके ऊपर। When they used to do mistake, सीधा परमेश्वर का रात। When they used to do mistake, प्रभु का गुस्सा आ जाता था। कितने सारे लोग जमीन के अंदर चले गए, कितने सारे लोग रास्ते पे मर गए, सिर्फ 2 जन घुसे। Why?
because the wrath. But in the New Testament, अगर आप नया करार में अगर आप देखेंगे, यीशु मसीह इस संसार में आया, यीशु मसीह एक बलिदान के रूप में इस संसार में आके, he died because of you and me, he died on behalf of you and me, आपकी वजह से और मेरी वजह से वो उस क्रूस पे मरा, और फिर उसने हर एक पापों को अपने ऊपर ले लिया, एंड परमेश्वर ने उसके अनुग्रह के द्वारा, वो ग्रेस के द्वारा हम सभी को उसने बचा लिया, और पिता के रथ जो हमारे ऊपर आने वाला था उसने ले लिया. We have to value, हमें उस ग्रेस को कदर करना बहुत जरूरी है. We shouldn't take in a lighter note, हमें उसको हल्के में नहीं लेना है. Listen to me carefully, my dear friends. We have to value. We have to obey God. Always remember, गलतियां और हैबिट दोनों अलग अलग चीज है. Always remember, गलतियां and हैबिट दोनों अलग अलग चीज है. हैबिट मतलब पर्पसली, गलतियां मतलब अनजान में. When we walk with the Lord, sometime we'll fail, हम गिर जाते हैं, but I will say हमें आज्ञाकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो अनुग्रह हमको मिला है वो एक precious चीज है. It is a very precious gift from God, and we have to take it seriously. We shouldn't take it lightly. Amen. My dear friends, I want to encourage you everyone. मैं आप सभी लोगों को encourage करना चाहता हूँ. We should thank God. हमें परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए. We should thank Jesus Christ for this beautiful sacrifice जो परमेश्वर ने जो हमारे लिए दिया है. वो खुद ऑल्टर में सैक्रिफाइस बन के वो खुद बलिदान हो गया, ताकि पिता का रैथ हमसे हमारे ऊपर ना गिरे और हम बच सके. We should thank God and take that grace. तो प्रभु का जो अनुग्रह है उसको सीरियसली हम ले, और परमेश्वर के आज्ञाकारी बने, और परमेश्वर के साथ चले. एंड वी शुड डू द विल ऑफ गॉड. हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना बहुत जरूरी है. वी शुड डाई. पॉल कहता है वी शुड डाई डेली. हमें परमेश्वर के लिए डाई, इट मीन्स हमें शरीर में मर के परमेश्वर के साथ उसके आत्मा में उसके इच्छा के अनुसार चलना बहुत जरूरी है. माय डियर फ्रेंड्स, I want to encourage everyone, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, जितने लोग मुझे आगे देखने वाले हैं, I want to encourage everyone, don't take grace as in a lighter note. हमें अनुग्रह को लाइटर नोट में नहीं लेना है. हाँ, परमेश्वर है, गलतियां है, प्रभु क्षमा कर देता है. नो, प्रभु क्षमा करता है, बट माय डियर फ्रेंड, हमें उसको कदर करना और सीरियसली नोट में लेना बहुत जरूरी है. उस दिन एरन के 2 बेटे, उनके ऊपर अनुग्रह नहीं था, वो रैथ स्ट्रेट अवे आ गया. किंग उजिया के बारे में आप देखोगे, प्रभु का रैथ आ गया और उनको कोढ़ बीमार हो गया था. कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं. बट वी शुड थैंक गॉड कि हम अनुग्रह के ज़माने में हैं, पवित्र आत्मा के ज़माने में हैं. परमेश्वर ने ऑलरेडी हमें अनुग्रह से बचा लिया है. He has saved us, and now it's our duty. हमारा कर्तव्य ये है कि हमें आज्ञाकारी बनना है, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चलना है, उसके वचन को पढ़ के परमेश्वर जो हमें कहता है वही करना है. एवरी डे हम एक वचन के अनुसार जिंदगी जीना है, एंड एवरी डे एवरी टाइम हम परमेश्वर के ओबीडियंटली उसकी हमारी जिंदगी जीना बहुत जरूरी है. And we should take this grace in a serious note. Amen, my dear friend. I want to encourage you all. मैं आप सभी को encourage करना चाहता हूँ. God loves you. परमेश्वर आप सभी से बहुत प्रेम करता है. Yes, but हमें आज्ञाकारी होना भी बहुत जरूरी है. Amen. Hallelujah. Don't take grace in a lighter note. हमें अनुग्रह को लाइटर नोट में नहीं लेना है, हमें अनुग्रह को सीरियस नोट में लेके जाना है. Amen. हमें सीरियसली लेना है. नहीं तो ओल्ड टेस्टामेंट में अगर आप देखोगे, you see all the examples, then you will know कि ग्रेस का वैल्यू क्या है. Amen. God bless you. प्रभु आप सभी को आशीष करे. Amen. We have to take grace in a serious note. Amen. Hallelujah. Praise the Lord.